राधे राधे। लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। देव उठनी एकादशी पे हम देव कैसे बनाएं? क्योंकि हम जब भी देव उठनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन हम देव भी बनाते हैं, यानी विष्णु भगवान जी को बनाते हैं। उनकी उनके पूरा संपूर्ण किस तरीके से वो पैदा होते हैं वो सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम देव को बनाते हैं, फिर उनको सुलाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन ही उनको जगाते हैं। उसके बाद हम तुलसी विवाह करते हैं। तो देखिए, देव बहुत ही सरल तरीके से आप घर पर ही कैसे बनाए, तो देखिए ये मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड। बहुत से लोग पूछते हैं कि दीवार खराब हो जाता है तो दीदी हम कैसे बनाएं, तो मैं बता दूं कि आप कार्डबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने कार्डबोर्ड लिया है, इससे क्या होगा कि आपका दीवार खराब नहीं होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपको देव घर बनाना है। आप अपने हिसाब से और मतलब कि डिजाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक, जैसे हम घर हमारा होता है, घर के अंदर दरवाज़ा होता है, तो ऐसे ही हमें एक घर बनाना है। उसका दरवाज़ा खुला रखना है। उसी दरवाजे से हमें विष्णु भगवान की जो छावड़ी मतलब होती है उससे मिलाना है। जैसे कि ये होता है जैसे कि भगवान को 4 महीने बाद हम जगा रहे हैं। विष्णु भगवान जी देवशयनी एकादशी पे 4 महीने के लिए सो जाते हैं, और 4 महीने बाद जब देव उठनी एकादशी आती है तो उसी देव उठनी एकादशी पर विष्णु भगवान जी उठते हैं। तो उनको उठाने के लिए सबसे पहले हम देवघर बनाते हैं, यानी कि हम उनको बनाते हैं। उसके बाद फल से, सब्जियों से, गन्ने का हो गया, मूली, गाजर, सभी चीज़ों को लगा उनके रख कर हम उनको कुछ देर के लिए एक दीपक रख के सुला देते हैं। फिर हम सायंकालीन में उनको जगाते हैं। उसके बाद ही हम तुलसी विवाह करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से। आपको जो भी रंगोली की तरह से आता है, जैसे घरों के साइड में बनता है, उस तरीके से आप, जैसे घर के 4 कोने में डिजाइन बनता है, वैसे ही आप घर समझ के मतलब इसकी डिजाइन आप बना सकते हैं। देवघर जो होता है वो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान को जो भी व्यक्ति देव उठनी एकादशी पे देव उठाने तक बना के गीत से, गाजो बाजों से उनको जगाता है, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। विष्णु भगवान हमेशा उसके घर में निवास करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने घर बना लिया है। अब इसके अंदर हम विष्णु भगवान बनाएंगे। तो एक ऐसे प्रतिमा समझ के मैंने एक जैसे विष्णु भगवान जी को बना दिया है। तो ये हैं विष्णु भगवान। आप एक अपने मन में चित्र बना के ही ऐसे बनाएंगे। फिर हम क्या बनाएंगे, स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। मतलब जितनी भी शुभ चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप देव में बना सकते हैं, देवघर में बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप मतलब लोग सीढ़ियाँ भी बनाते हैं कि कैसे देव भगवान विष्णु भगवान सीढ़ियों से उतर के फिर जागते हैं, फिर हमारे घर में कैसे निवास करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मन के हिसाब से बना सकते हैं। देखिए, आप तुलसी के पौधे भी बना सकते हैं। बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लोग बच्चे भी बनाते हैं, माँ लक्ष्मी जी को भी बनाते हैं। तो आप जो चाहे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, मैंने बना दिया। अब हमें क्या करना है कि विष्णु भगवान जी को से एक लाइन खींचते हुए नीचे तक ले जानी है। जैसे भगवान को जब हम जगाते हैं तो आपने देखा है, भगवान एक जैसे कोई चीज़ पैदा होता है, जैसे बालक पैदा होता है, या आप कहते हैं कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण भगवान जी जब पैदा हुए तो आपने देखा होगा कि आप देवकी के देखिए पेट में चारों तरफ एक गोलाकार में उजाला बन गया था। तो ऐसे ही हमें यही इसी भावना के साथ कि जब भगवान जी उठते हैं या पैदा होते हैं तो उनको हमें कैसे जगाना है। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आप क्या कहते हैं, ये जो लाइन मैंने खींचा हुआ इसी लाइन से आपको इस तरीके से देखिए नीचे तक मिला देना है। नीचे तक मिलाएंगे और फिर नीचे हम और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये लाइन बना दिया है, और अब हम इसमें छावड़ी बनाएंगे। और देखिए, हम अपने परिवार के जितने हमारे घर में सदस्य होते हैं, जैसे जो आपके परिवार में जो आदमी लोग होते हैं जिनकी शादी हो गई है,
जैसे 2 हैं 4 है तो आप उनको भी इसमें बना सकते हैं निशान के तौर में। और उसके बाद एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक्स्ट्रा भी हम बना देते हैं। उसके बाद जैसे जानवरों के खुर, जैसे गाय के, घोड़े के, इस तरीके से आप उनके भी खुर, नाखून जैसे जो होता है उसको भी आप बना सकते हैं। ऐसा मतलब मानते हैं लोग कि बनाने का बस यही होता है कि हे प्रभु आप मुझे इतना अन्न संपत्ति धन दीजिए कि हम जीव जंतुओं का भी पेट भर सके और अपने परिवार का भर सके और आने वाली जो पीढ़ी है वो हमेशा खुशहाल रहे, उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। तो इस तरीके से देखिए आप घर में आपके जितने सदस्य और भी आप जो बच्चे हैं उनके भी आप मतलब चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए ये है छावड़ी, आपको 5 11 इस तरीके से करके बनाना है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। आप मतलब कि इसी में हम सारी चीज़ें जैसे कि जो फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, सब चीज़ें इसमें रखेंगे और इसी में हम मतलब कि देव को जगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने 5 आकार बना लिया है और आप चाहे तो आप 11 भी बना सकते हैं, बहुत से लोग 11 भी बनाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने 5 बना लिया है और अब मैं इसमें भी आप चाहे तो कोई डिजाइन बना सकते हैं। देखिए आप कमल के फूल भी बना सकते हैं, आप शुभ लाभ बना सकते हैं, आप मतलब जितनी भी शुभ चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। देखिए कमल के फूल में भी विष्णु भगवान जी रहते हैं तो कमल का फूल हमें ज़रूर बनाना चाहिए। तो इस तरीके देखिए आप कमल के फूल भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए आप चारों तरफ ऐसे इस तरीके से आप जैसे देव होते हैं, ये है जैसे कि हमने 5 छावड़ी तो 5 देव बना लिया। 5 देव का मतलब होता है जो पांचों दिशाओं में जितने भी देवी देवता हैं वो जैसे कि भगवान के साथ वो भी हमारे घर में आकर विराजमान हो, इसी भावना के साथ हम 5 देव और भी उसमें बना लेते हैं। तो ये हमारी भावना है कि हम सभी देवी देवताओं को इसमें आमंत्रित करते हैं, देव यानी कि विष्णु भगवान जी को जगाने में, ऐसी भावना के साथ हम मतलब बनाते हैं। तो देखिए हम तो 5 बना रहे, आप चाहे तो आप 11 भी बना सकते हैं, उसमें भी आप 11 देवी देवताओं को आमंत्रित कर सकते हैं। तो आप अपने इच्छा अनुसार जितने भी लोग को चाहे उतने बना सकते हैं। तो इस तरीके से लोग एक प्रतिमा, एक आकृति बनाते हैं जिसमें कि सभी जितनी भी शुभ चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को उसमें बनाते हैं और ऐसा मानते हैं कि भगवान, हे देव, हे महाराज, आप हमारे घर में विराजमान होइए, आप हमारे घर में जागिए, आप हमारे घर में आप ये सारी चीज़ें करिए। तो ऐसे भावना के साथ आपको ये देव को बनाना है। बनाने के बाद भी मैं बताऊंगी कि कैसे आप इसमें क्या क्या आपको किन की सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद देव को कैसे जगाते हैं वो सब भी मैं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से आप 5 देवता भी बना सकते हैं जो कि विष्णु भगवान जी को जगाएंगे। तो ऐसे आप भावना के साथ भी बना सकते हैं। तो देव घर बनाना बहुत ही आसान होता है। एक बार अगर यदि आपने बना लिया तो आप अपने मन से ही सोच कर कि जितनी भी शुभ चीज़ें हैं आप उसमें विराजमान करके आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए 5 देवता भी हमने बना दिया है। फिर आप और भी चाहें तो जैसे कि आप तुलसी माता गमले के साथ जैसे होता है तो तुलसी माता को भी और भी आप बना सकते हैं। आप तरह तरह की आकृतियाँ जो डिजाइन होती है आप इसमें बना सकते हैं। इसमें ये नहीं कि आप कि नहीं, आप जितना चाहे जो जितनी भी शुभ चीज़ें होती हैं जो शुभ का प्रतीक होता है वो चीज़ें आप इसमें बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने तुलसी माता के 2 गमले भी बना दिए हैं। इस तरीके से आप 2 गमले भी बना सकते हैं। आप चाहे तो 4 बनाइए, 5 बनाइए, आप अपने इच्छानुसार जो भी आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने गमले भी बना लिए हैं। आप चाहे तो उसमें डिजाइन भी, गमले में जैसे लोग डिजाइन बनाते हैं इस तरीके से आप डिजाइन भी बना सकते हैं। अपने अनुसार आप कोई भी डिजाइन इसमें तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने गमले में डिजाइन भी बना दिया है और आप भी बना सकते हैं। आप चाहे तो और एक कमल के फूल जो होता है और भी बना सकते हैं।
ये कहते हैं कि कमल का फूल ना बहुत शुभ होता है। जब देव उठते हैं तो वो कहते हैं ना कि जो कमल का वो नाल होता है, जो मैंने बनाया हुआ है ये नाल ही है। जैसे कि उसी नाल से कहते हैं ऐसे देव जागते हैं, उससे निकलते हुए बाहर आते हैं। तो ऐसा लोग मतलब भावना रखते हैं। तो इस तरीके आप भी बना सकते हैं। तो देखिए देवघर बन गया। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जानकारी कैसी लगी, और आप भी अपने घर पर देव जरूर बनाएं, देव को गीतों के साथ जरूर जगाएं। देव विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे। श्री हरिदास।